इष्ट भक्तों का स्मरण नाभाजी ने किया। कई बार शंकराचार्य भगवान और उनकी परंपरा के पवित्र अनुयायी संतों की हमारे द्वारा उपेक्षा हो जाती, मायावादी मायावादी कहकर उनकी बड़ी उपेक्षा हो जाती। लेकिन भक्तमाल ग्रंथ में उन महापुरुषों का भी खूब स्मरण किया गया। मेहनत कर रही थी, एक काला काजल का टीका क्यों लगा दिया? वो माता क्या कहेगी? वो कहेगी कि ये बालक इतना सुंदर लग रहा है कि किसी की नजर न लग जाए। दृष्टि दोष से बचाने के लिए, नजर लगने से बचाने के लिए इस बच्चे के मस्तक पर काला टीका लगाया है। ऐसे ही किसी भगवान के भक्त के जीवन में, संत के जीवन में कहीं कोई एक दोष भी हमें दिखाई पड़ रहा हो तो भक्तमाल ग्रंथ ऐसी दृष्टि देता है, में नहीं दिखाई पड़ता, वो डिठोने के रूप में दिखाई पड़ता है। ये ठाकुर जी ने मेरे इस भक्त को नजर न लग जाए इसलिए ठाकुर जी ने डिठोना लगाया है, ये स्वभाव का डिठोना लगा दिया है। होते हैं ऐसे संत। हमारे पूज्य महाराज जी के निकट रहते थे राम बाबा। बड़ौदा की धरती पर आए हैं तो उनका स्मरण करना जरूरी है। इसी बड़ौदा क्षेत्र में उनका जन्म हुआ था। उस समय जब गायकवाड़ बड़ौदा महाराज थे, बड़ौदा महाराज के बड़े तहसीलदार थे, वो 36 लाख के जमींदार थे उस जमाने में। उनके पिता पंडित बंशीधर शर्मा और 16 लाख राजस्व जमा करते थे वर्ष में बड़ौदा महाराज के खजाने में। उनके पुत्र थे हरे राम बाबा, बड़े सिद्ध संत थे, भगवत प्राप्त संत थे। कभी कोई प्रसंग आएगा तो उनकी चर्चा हम करेंगे क्योंकि इसी धरती के वे संत थे। जब से घर छोड़ा 22 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ा। कितने वर्ष की आयु में? 18 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ और 22 वर्ष की आयु में एक पुत्र का जन्म हुआ। जब पुत्र 4 महीने का था उसी समय उन्होंने गृहस्थ आश्रम त्याग दिया। सूरत में उनकी ससुर। जब से घर छोड़ा तो लौट करके गुजरात में ही नहीं आए। परम वैराग्यवान थे। पूरे जीवन में एक झोपड़ी भी नहीं डाली। एक वृद्धि देख के आया हूं कि अब मन नहीं है कुछ करने का। वो ऐसे थे। और स्वभाव कैसा था बताएं? बुढ़ापे में हमको कहते पंडित बच्चा ले मेरी दक्षिणा तू रख ले। तो उस जमाने में कम दक्षिणा मिलती थी, 5 रुपए दक्षिणा रखते, रख लिया, पास में रख लिया। संध्या को बाबा कहते पंडित इधर आ, मैंने तुझे 10 रुपए दिए थे ना, ला मेरे 10 रुपए। मैंने कि बाबा भंडारा हुआ तो उसमें दक्षिणा तो आपके नाम की 5 ही रुपए मिली थी। पापी झूठ बोलता है, नरकों में जाएगा झूठ बोलेगा। तो मैं महाराज जी को कहता महाराज जी मैं क्या करूं? तो महाराज जी कहते कि ले 10 रुपया जमा कर दो। बाबा को दे देते, बाबा लेके महाराज जी को दे देते। उनको थोड़ी रखना है। क्या कहोगे आप? उनकी लीला थी ऐसी। जबकि पैसे के प्रति कोई लगाव उनका था ही नहीं। बाबा आज हमारा जन्म दिवस, अब आपकी हिम्मत होगी द्वारा जन्म दिवस का आशीर्वाद मांगने। अवश्य मरेगा, अवश्य मरेगा, जल्दी मरेगा। विलक्षण महात्मा थे।
तो स्वभाव ऐसा था और आध्यात्मिक अवस्था बहुत ऊंची थी। इससे लगता है कि ये बाहर का नाटक केवल अपने को छिपाने के लिए था। आप क्या समझ सकते हैं? संत क्रोध कर रहे, क्रोध नहीं है, वे अपने स्वरूप को छिपाने के लिए नाटक कर रहे हैं। ये ठाकुर जी ने स्वभाव का ठिठोना लगाया। तुम श्रोता भक्त माल के तब पद रज हम दास, तुम पाछे जो और हो श्रोता है रस खान, जिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। भक्तमाल का व्याख्यान करने वाला व्यक्ति भगवत रूप ही है। एक घटना सुनाए। एक गौड़ीय संप्रदाय के संत थे, उनका नाम था श्री दीनबंधु दास जी। आपने भी देखा होगा, पंडित जी महाराज के उत्सव में आते थे, पंडित जी से भक्तमाल लगाया था उन्होंने। अब उनका शरीर नहीं है। पुराने भक्तमाली थे दीनबंधु दास जी, और वो पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी की सेवा में बहुत दिन रहे। बहुत ध्यान से सुने कथा। तो पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज की फोगला आश्रम में कथा चल रही थी। बहुत पुरानी बात है। और दीनबंधु दास जी जो गौड़ी संत थे उनकी सेवा में थे। वो जैसे यहाँ सामने संत थे, तो अब पंडित जी महाराज की सारी सेवा वो अकेले करते थे, रसोई बनाने से लेके उनके शरीर की। तो कई बार अधिक श्रम करने वालों को ऐसे भी आ जाता है नींद, तो थोड़ी सी उनको झोंका कथा में आया, और बीच बीच में पंडित जी बोलते थे, बोल वृंदावन बिहारी